ये लोगों को ऐसे मूर्ख बनाते थे कि उनका एटीएम कार्ड ही बदल देते थे। इन लोगों से तेज़धार हथियार भी बरामद हुए हैं। कई एटीएम कार्ड, अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड जो हैं वो इन लोगों से मिले हैं। सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। सांबा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये 6 लोग, ये इस तरह का एक गिरोह था इनका कि ये लोगों को ऐसे मूर्ख बनाते थे कि उनका एटीएम कार्ड ही बदल देते थे। इन लोगों से तेज़धार हथियार भी बरामद हुए हैं। कई एटीएम कार्ड, अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड जो हैं वो इन लोगों से मिले हैं। और ये गिरोह जो था वो सक्रिय था जम्मू के अंदर। दरअसल ये पंजाब के थे और जम्मू में आते थे और इन्होंने एक दिन अपना चूज़ कर रखा था, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल वर्ल्ड है और चोरी करने के तरीके भी जो हैं वो लोगों ने अलग अलग निकाल रखे हैं। और तो ये एक नया तरीका था लोगों को मूर्ख बनाने का। जो इनोसेंट लोग हैं, जिनको एटीएम कार्ड चलाना नहीं आते, जिनको इनकी जानकारियां नहीं थी, तो ये लोग उनको मूर्ख बनाया करते थे। एटीएम कार्ड में जाते थे, उनकी हेल्प करने के बहाने उनका कार्ड ही बदल देते थे, पिन भी जान लेते थे और ना जाने ये लोग क्या क्या कर रहे थे और कितने रुपए का इन लोगों ने लोगों को चूना लगाया है। इस खबर को विस्तार से बताएंगे, उन लोगों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और आप लोगों के साथ भी अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो ज़रूर अपनी राय रखें। इस खबर को विस्तार में बताने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, हमारे संवाददाता हैं राजू विजयपुर से। अच्छा राजू जी। जी सर। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं और ये गिरोह जो है, इसके बारे में विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये कार्य करता था और कैसे ये पुलिस के हत्थे चढ़ा। सर आपको बता दूं कि जिस तरह से पुलिस के सूत्रों से हमें पता चला है जी, तो इसमें ये गिरोह, इसमें एक दिन चुना हुआ था जो सोमवार को। ये आपको ये भी बता दूं, इससे पहले ये पंजाब बेस का गिरोह था। तो जितने भी सदस्य जो पकड़े गए हैं तो 6 लोग कपूरथला से हैं, पंजाब के कपूरथला। जी। अच्छा। और ये सोमवार को कठुआ सांबा से होते हुए जम्मू आते थे और रास्ते में जो भी एटीएम थे वहाँ पे खड़े होते थे। जो मासूम लोग होते थे, महिलाएं थी या कुछ बुजुर्ग लोग जो भी एटीएम में जाते थे, तो ये उनको अपना शिकार बनाते थे। अच्छा। और शिकार बनाने के बाद ये यहाँ से वापस निकल जाते थे। शिकार किस तरह से बनाते थे, क्या करते थे उनके साथ? जब जिस तरह से कोई बुजुर्ग या कोई मासूम, कोई बाहर से लोग जो होते हैं, मजदूर आए हुए हैं, वो अगर अपना एटीएम लेके एटीएम में जाते हैं, एटीएम कार्ड लेके, तो वो उनके पीछे खड़े हो जाते थे। अच्छा। ठीक है। और जब वो जैसे उन्होंने एटीएम लगाया तो उल्टा सीधा झट से उनके साथ आते थे, यार आपको नहीं ऐसे नहीं लगाना, जो मैं लगाता हूँ, तो उनके हाथ से पकड़ के खुद लगाते थे और बोलते थे पिन कोड लगाओ। पिन कोड जब लगाते हैं वो देख लेते थे। तो इनका कोई ऐसा कुछ था जो अभी तक पुलिस इनसे जांच कर रही है, उसको कोई एटीएम को जो हैक कर देते थे। मतलब उनका कार्ड भी बदल देते थे, पिन भी उनसे जान लेते थे और फिर सारा कैश जो थे लेके फरार हो जाते थे। बिल्कुल। क्योंकि आज एटीएम वॉल्ट है, वो लोग चले जाते हैं के बाद में उसे निकलवाते और निकल जाते जी। तो इसी तरह से ये करते थे और पुलिस को काफी कंप्लेंट मिली थी। और जिससे पर विजयपुर के जो थाना प्रभारी हैं राजीव जी, उन्होंने काफी समय से वो इस मामले में लगे हुए थे। और कल सोमवार को ही उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, जैसे फिल्मी अंदाज से, इस गिरोह को विजयपुर एम्स के पास जो नाका है वहां से पकड़ा है। अच्छा। और इनसे 10,000 रुपया कैश और हथियार भी बरामद हुए हैं। हथियार भी? जी। किस तरह का हथियार? टोका टाइप का था। अच्छा, टोका टाइप का जो हथियार था, हाँ, वो भी इनके पास था। उसके अलावा 3 गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं इनके,
और कम से कम भी 60 से 65 एटीएम कार्ड भी है इनके पास, जो अलग अलग बैंकों के थे। अच्छा, 60-65 एटीएम कार्ड्स भी मिले हैं, 10,000 नकदी, जी। तेजदार हथियार और कोई गाड़ी वगैरह भी? जी बिल्कुल, इनके पास एक बलेनो गाड़ी थी जो पंजाब नंबर की गाड़ी थी, वो भी बरामद की है पुलिस ने। और पुलिस अभी इस मामले पे पूरी आगे जांच कर रही है, इनसे पूरा आगे विस्तार में जो जांच होगी ये वो उसमें लगी हुई है कुल पुलिस। कितने लोग थे ये? सर 6 लोग थे ये। इसमें कोई लड़की भी थी? नहीं, लड़की कोई नहीं थी, सिर्फ लड़के थे सारे। तो सारे ये बाहर के हैं, कुछ बिहार से हैं, यूपी के हैं, आगे पीछे से हैं जी। और सेटल जो पंजाब में ही हो गए हैं। अच्छा, पंजाब में रह रहे थे लेकिन वहाँ के भी रहने वाले नहीं थे, बाहर से आए हुए थे और पंजाब में सेटल थे अभी। जी 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 सर। इनके नाम और बता सकते हैं आप हमें? सर हाँ बिल्कुल, आपको नाम भी हम इनके। और सबसे बड़ी बात जो है कि एसएसपी सांबा डॉक्टर अभिषेक महाजन बधाई के पात्र हैं जी, जिनके दिशा निर्देश पर ये सारा जो काम किया गया है। और उसके बाद जो डीएसपी विजयपुर है प्रियंका जी और थाना प्रभारी राजीव जी, वो भी बधाई के पात्र है, जिन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से इतनी बड़ी जो सफलता है वो हासिल की है जी। और इसमें सर मैं आपको बता दूं कि ये जो बंदे हैं, इनमें है राहुल कुमार पुत्र जगन्नाथ सैनी, निवासी फगवाड़ा कपूरथला। दूसरा है जी, ठीक है, फगवाड़ा कपूरथला। हम्म, कृष्णा यादव पुत्र जंगी यादव। उसके बाद सुरेश कुमार पुत्र सुनील सैनी जी, साहिब सैनी पुत्र बाला सैनी जी, धर्मेंद्र सैनी पुत्र विश्वनाथ सैनी। और उसके बाद जो शेमा बंदा है खलील मियाँ पुत्र हकीम मियाँ, ये सभी निवासी जो फगवाड़ा कपूरथला के हैं। कपूरथला ये कहाँ पंजाब में इलाका है? जी जी जी, पंजाब का। ये फिर पंजाब के रहने वाले हुए? फगवाड़ा और जिला कपूरथला है। अच्छा, ये फिर पंजाब के रहने वाले हुए? वहीं के। अच्छा, तो जी जी। ये जो कार्रवाई हुई है, ये जो गिरोह जो पकड़ में आया है, तो इससे क्या लगता है कि जम्मू के अंदर इन लोगों ने कहाँ पर इस तरह के काम जो थे वो किए? इसमें अभी पुलिस लगी हुई है, पुलिस आगे जांच कर रही है, क्योंकि ये काफी देर से जम्मू में लोगों को अपना शिकार बना रहे थे जी। ये कोई छोटा मोटा गिरोह ही नहीं था, ये बहुत बड़ा गिरोह था। जम्मू इनके निशाने पे रहता था, हर सोमवार को जी ऐसे वारदातें अंजाम देते थे जम्मू में। इनके साथ और भी कोई लोग अभी जुड़े हुए हो सकते हैं? वो सर अभी पुलिस ने प्रॉपर खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से जांच चल रही है, लग रहा है कि काफी ज्यादा और खुलासे होने वाले हैं इस मामले को लेकर। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो देखें आप, ये कितना बड़ा गिरोह था जिसका भांडाफोड़ हुआ है और किस तरह से ये लोगों को मूर्ख बना रहे थे। कार्ड बदल दिया करते थे, एटीएम में जाते थे और इनोसेंट जो लोग जिनको ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होती उनको शायद वहाँ पर एटीएम में पैसा निकालने में मदद भी करते थे, तो धीरे धीरे उनका पिन भी जानते थे और फिर इस तरह से ये कर रहे थे। और ये पंजाब से आकर यहाँ जम्मू में लोगों को मूर्ख बना रहे थे, यहाँ पर लोगों को लूट रहे थे, उनके एटीएम कार्ड ही बदल दिया करते थे। एक शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। इस पूरी खबर के ऊपर आप अपनी राय भी रखें और कहीं आपको भी इस तरह से मूर्ख बनाया गया है तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।